नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में आज बजट पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले गैरसैंण में सियासी गदर मच गया है। कांग्रेस के विधायकों ने सदन की गरिमा को तार तार करते हुए जमकर हंगामा काटा है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। वायरल हो रहे वीडियो में सदन के अंदर कांग्रेस विधायक कागज को फाड़कर उसका गोला बनाकर विधानसभा अध्यक्ष पर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद माइक भी तोड़कर फेंक दिया। गैरसैंण विधानसभा में विपक्ष के उत्पादन से सरकार के मंत्री सौरभ बहुगुना नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से सदन में जो रवैया अपनाया गया है वो सदन की परंपरा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सदन ना चलने दिए जाने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, ये मैं एकदम नहीं मानूंगा। मंत्री जो है लगातार अपने अपने विभागों की समीक्षा भी करते हैं, प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष जो है वो नकारात्मक व्यू से सदन के अंदर आता है तो हम उसको कोई भी जवाब दे देंगे, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए उसमें मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। तो सौरभ बहुगुना ने नाराजगी जताई है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो साफ तौर पे कांग्रेसी विधायक दिख रहे हैं कि किस तरीके से कागज फाड़ के वो गोला बना के अध्यक्ष पे फेंक रहे हैं। इसके साथ उन्होंने माइक भी तोड़ा है। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि किस तरीके से हंगामा जो दूसरे दिन है वो कांग्रेसी विधायकों ने किया है, किस तरीके से वहां पे नारेबाजी भी की गई और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि माइक भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है और कागज को फाड़ के हवा में उड़ाया जा रहा है। इसी के साथ अध्यक्ष के ऊपर भी गोला बनाकर कागज का फेंका जा रहा है। तो कागज फाड़ स्पीकर पर फेंका जा रहा है। यह तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से कांग्रेस विधायकों ने मर्यादा जो है वो पार कर ली है। ये बहुगुना की तरफ से कहा गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेसी विधायक होंगे जो कि सदन को नहीं चलने देंगे। तो बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और दूसरे दिन की तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के लोगों ने किस तरीके से वहां पे प्रदर्शन किया है। जमीन पे बैठने के बाद कागज को फाड़ा है और हवा में उड़ाया है। इसी के साथ कागज का गोला बना के स्पीकर के ऊपर फेंका है और बात यही नहीं रुकती है, माइक तक तोड़ दी गई है। तो सदन की कार्रवाई में लगातार कांग्रेस बाधा डाल रही है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। पहले दिन जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, बजट सत्र चल रहा था, तब मुख्य द्वार पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी उनको मनाने के लिए गए और आज तीसरा दिन है और ये तस्वीरें हम आपके साथ दूसरे दिन की साझा कर रहे हैं, जब साफ तौर पे नजर आ रहे किस तरीके से कांग्रेस के विधायक वहां पे माइक तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कागज को आसमान में उड़ाते हुए फाड़ के दिख रहे हैं। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। देखिए किस तरीके से तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने बिल्कुल भी सदन को चलने नहीं देना है। हमारे साथ राजीव चमोली जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है वो कांग्रेस के। देखिए ये दूसरे दिन की तस्वीरें हैं जो हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस तरीके का विरोध क्या जायज है? जी मैम, आप उससे करें। आवाज आ रही है आपको राजीव जी? जी मैम, आ रही है।
ये तस्वीरें जो हमारी टीवी स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। और ये कागज फाड़ के हवा में उड़ाना, ये किस तरीके की मर्यादा है जो सदन में तार तार करते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम हमारे जो तमाम विधायक दल हैं 19 वो चाहते हैं राज्य के मुद्दों पर चर्चा हो, राज्य के उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो जो राज्य में पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कुशासन इस राज्य में बढ़ा रखा है। हम चाहते हैं राज्य में बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर चर्चा हो, बढ़ती महंगाई पर चर्चा हो, यूपी ट्रिपल। पर चमोली जी, मेरा प्रश्न तो यही है, ये कांग्रेस के विधायक ये नहीं है, साफ तौर पे बताइए, क्योंकि देखिए किस तरीके से मर्यादा को तार तार करते हुए नजर आ रहे हैं सदन में। नहीं, मर्यादा क्या होती है आप भी बताइए। सदन की मर्यादा क्या है? सदन की मर्यादा यह है कि राज्य के उन मुद्दों पर चर्चा हो जिस पर राज्य का विकास चले, जो विकास हो उस राज्य। तो राजेश जी, सदन की मर्यादा क्या ये होती है आप माइक तोड़ दोगे, आप कागज फाड़ के हवा में उड़ाएंगे, आप गोले बना के स्पीकर के ऊपर फेंकेंगे, ये मर्यादा होती है सदन की? देखिए मर्यादा मैं फिर आपसे ही कर रहा हूँ, सदन की जो मर्यादा है हमारे विधायकों ने मर्यादा में रह के तमाम काम किए हैं। आप ये मर्यादा में रह के काम किया गया है? दिल्ली में सदन चल रहा है, राहुल गांधी। बात यहाँ उत्तराखंड के सदन की हो रही है ना राजेश जी, उत्तराखंड के सदन की बात हो रही है, यहाँ दिल्ली के सदन की बात नहीं हो रही है, बात उत्तराखंड के सदन की हो रही है। आज मैं उत्तराखंड की सदन की बात कर रहा हूँ। हमारे विशेष अधिकार हनन का जो मामला था, हम चाहते थे कि जो विधानसभा अध्यक्ष है पीछे बैठी है वो चर्चा करे इस पे, हम चाहते थे। देखिए जाहिर सी बात है विपक्ष अपनी बात रखेगा, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जो सदन से निकल के सामने आ रही है, जायज है? सीट अगर उस बात का स्वीकार करे और राज्यपाल अभिभाषण में सिर्फ राज्य के बीजेपी के एजेंडे को पढ़े, वो कोई विकास है? हम चाहते हैं राज्य के मुद्दों पर चर्चा हो, राज्य। चमोली जी, मेरा प्रश्न तो सिर्फ इतना है कि ये तस्वीरें जायज है जो सामने निकल के आई है सदन के दूसरे दिन से? देखिए हमारे विधायकों ने सदन की मर्यादा को रहते जो सदन में ये मर्यादा है, ये कागज फाड़ के हवा में उड़ाना, स्पीकर पे कागज के गोले बना के फेंकना, ये मर्यादा है? बीजेपी ने पूर्व में बीजेपी ने क्या किया सदन में, आप बता दीजिए। बात यहाँ कांग्रेस की हो रही है, हम उनको भी जोड़ेंगे, बीजेपी के लोगों को भी जोड़ेंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मर्यादा है जो सदन में दिख रही है। सदन की मर्यादा यह है कि राज्य के विकास पर। ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ हनी पाठक जुड़ चुकी है बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पे नजर आ रही है किस तरीके से कांग्रेस जो है मर्यादा लांघते हुए नजर आ रही है सदन में। कांग्रेस ने कब अपनी मर्यादा नहीं लांघी? कांग्रेस ने शुरुआत अगर इनकी देखते रहेंगी तो शुरुआत से ही कांग्रेस ने अपनी मर्यादा लांघी है। जो भी कार्य इन्होंने किया अपनी मर्यादा लांघ कर किया। मर्यादा इनके पास रही कहाँ है? इन्होंने हमेशा इतनी मर्यादा ही लांघी और अपनी मर्यादा लांघ के ही हर कार्य किया है। अभी इतना घृणित कार्य इन्होंने किया। एक मर्यादा होती है और एक विधानसभा अध्यक्ष का प्रोटोकॉल होता है। रितु खंडूरी जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके साथ उनके सामने वो टेबल पर खड़े होते हैं, गाली गलौज करते हैं, कागज फाड़ते हैं और महिला के सामने इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करना क्या इनके लिए मर्यादा भंग की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? फिर भी ये कहते हैं मर्यादा भंग नहीं करते हैं। तो इनसे ये पूछिए क्या अब ये विधानसभा अध्यक्ष जी को थप्पड़ भी मारने के लिए तैयार रहेंगे तब मर्यादा भंग होगी? क्योंकि ये घृणित कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए जिस प्रकार की मर्यादा की अमर्यादा बात जो हनी पाठक जी कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को थप्पड़ मार सकते हैं, ये सब मतलब विधानसभा अध्यक्ष के कहने लायक है ये बातें? आप ऐसी बातें चैनल पर कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। अरे चमोली जी, आप कह रहे हैं हम मर्यादा भंग नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम मर्यादा भंग नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम मर्यादा भंग नहीं कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं वहाँ पर, जिस प्रकार से आप अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार की अमर्यादित व्यवहार है? हम चाहते हैं युवाओं की जब नौकरी बेचते हैं हम चाहते हैं कि भाजपा का अपनी बकवास कर रही है, अपनी बकवास कम कर रही है। आपको बोलने के पता तो है नहीं क्या बोलना है। आप चाहते हैं मुद्दे पर भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, आप दोनों भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। सवाल चमोली जी सिर्फ इतना है कि बताइए कि इस तरीके से कागज मोड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना जायज है या नहीं है? प्रश्न सिर्फ इतना ही है, हाँ या नहीं? देखिए मैम, हम चाहते हैं ये क्या, देखिए हम चाहते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड भारतीय जनता पार्टी बात यहाँ पे विपक्ष, जाहिर सी बात है विपक्ष अपना मुद्दा उठाएगा सदन में, लेकिन ये मर्यादा की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ या नहीं? सिर्फ इतने ही प्रश्न का जवाब दे दीजिए चमोली जी। सुनेगा तभी तो हम बात करेंगे, सुनने को तैयार नहीं। पिछले सरकार खनन का मामला था, विधायकों को सुनी जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आप कोई चर्चा करने होते नहीं हो, नौकरी बेचने पर आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हो। अगर सत्ता युवाओं जो वहाँ
उदासीनता दिखा रहे हैं। आप पिछले 2.5 महीने से लोग उसमें बैठे हैं, भ्रष्टाचार पर आप बात नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर आप चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, हनी पाठक जी जवाब दे दीजिए। नौकरी ये बेच रही है, मर्यादा है उत्तराखंड की युवा की नौकरी बेची जाए। इन्हें चुप कराइए। ठीक है, हनी पाठक जी जवाब दे दीजिए इनके प्रश्नों का। ये कह रहे हैं, आपने इनसे सारी कहानी एक टुक में इनसे एक सवाल पूछा कि जिस प्रकार से आप कागज के गोले बनाकर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंक रहे हैं वो अमर्यादित व्यवहार है कि नहीं। इन्होंने पूरी दुनिया, बीच में मत बोलिए, इनसे कहीं बीच में ना बोले, मर्यादित है, इनसे कहीं बीच में ना बोले। आपका नेता लड़की को मार करूँ या इनको आप चुप करा रही हैं? राजेश जी शांत हो जाइए, 2 मिनट उनका पक्ष भी रख ले लीजिए। 2 मिनट राजेश जी, चुप हो जाओ, बीच में मत बोलो, ठीक है? ये सदन नहीं है जहाँ पे आप आए, ये आपकी पार्टी का कार्यालय नहीं है। 2 मिनट राजेश जी शांत हो जाइए, उनका पक्ष रख लेने दीजिए। 2 मिनट बस, बोलिए हनी जी। इन्होंने पूरी दुनिया आपको भ्रमण करा दी, लेकिन इस सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। फिर इन्होंने बीच में बोलना शुरू कर दिया, पहले आप इन्हें चुप करा दीजिए या तो इन्हें डिबेट की गरिमा बताइए क्या होती है। राजेश जी शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए, उनको भी अपनी बात रख लेने दीजिए। मेरे को डिबेट में आप क्यों बिठाते हो? ओपीआई क्या आपका नेता था या हाँ या ना, ये बताइए। आप बताइए, आपके नेता ओपीआई बेच रहे हाँ या ना, ये बताइए। चमोली जी का ऑडियो नीचे कर दीजिए, ये बोलने नहीं देंगे हनी जी को। बोलिए हनी जी ना प्लीज। एक तरफ तो ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा, दूसरी तरफ ये एक प्रोटोकॉल का हनन करते हुए रितु खंडूरी जी के ऊपर, विधानसभा अध्यक्ष जी के ऊपर कागज के गोले बनाकर फेंक रहे हैं। ये या तो महिलाओं के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, ये एक तरफ महिलाओं के इंसाफ का हनन कर रहे हैं और महिला के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। इसी तरह से इनका दोगला चेहरा और दोहरा चरित्र नजर आता है। तो हनी जी, आपके विपक्ष में रहते हुए पहले सदन में ऐसा नहीं हुआ था क्या? इससे पहले आज तक भाजपा के कार्यकाल में क्या भाजपा ने किसी भी महिला के ऊपर इस प्रकार से कागज के गोले बनाकर फेंके हैं? तो मुझे बताया जाए। महिला की नहीं हो रही, सदन के भीतर ऐसा हुआ था? सदन के भीतर कभी आज तक अगर भाजपा ने इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार किया है तो कृपया आप मुझे उस व्यवहार के एक क्लिपिंग दिखा दीजिए कि भाजपा ने कभी भी इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार किया है। चमोली जी से जवाब ले लेंगे। चमोली जी जवाब के बारे में बता दिया जाए। चमोली जी जवाब दीजिए। जिस प्रकार का ये कुकृत्य इस समय मेरे ही साथ कर रहे हैं, इससे पता लगता है कितने कुकर्मी हैं। का कोई मान मर्यादा थोड़ी है, मान मर्यादा थोड़ी है। इनके मुंह में दही जमी थे। जब अंकिता हैदराबाद की बेटी को न्याय दिलाने पे हम सड़कों पे थे, ये लोग घर में छुपे तो मुंह छुपा के बैठी थी। हनी पाठक जी जरा बताइए कहाँ थे अंकिता को? जबकि आपके लोग नेता जो मार रहे थे इसको नौकरियां बेचना, आपके नेता कहाँ थे? आपने आवाज नहीं उठाई? चमोली जी थोड़ा मर्यादा बना के रखिए, सदन नहीं है ये सदन, ये थोड़ी सी भाषा की मर्यादा को कायम रखिए। सुनिए, देखिए मैं ऐसे आदमी के साथ डिबेट नहीं करना पसंद करती जिसको बोलने की तमीज ना हो। चमोली जी बस थोड़ी सी मर्यादा रखिए भाषाओं की, उनके पक्ष में रख देनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की जब बेटी को न्याय दिलाने की बात चल रही थी, बीजेपी के नेता के पुत्र के द्वारा उस लड़की को मारा गया, कहाँ थे आप? कहाँ थी छुपी हुई थी? हम भी यही पूछ रहे हैं, क्यों नहीं दिखे सड़कों पे? कहाँ लापता थे? नंबर का मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रश्न उठा रही हूँ, सदन की बात कर रही हूँ। आप बार बार अंकिता के हत्याकांड को बीच में लेकर रहे, बाकी चीजों को बीच में लेकर रहे। यहाँ पे सिर्फ सवाल एक ही है, सदन की मर्यादा क्या है? सदन की मर्यादा क्या है? बीजेपी जानती है। राहुल गांधी जी को यहाँ पे कांग्रेस ही दिख रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस ही दिख रहे हैं ना, बीजेपी कैसे जानेगी सदन की मर्यादा? बात यहाँ पे कांग्रेस की हो रही है। ये जो भी तस्वीर में आपको दिख रहे हैं कांग्रेस के विधायक है। क्या सदन की मर्यादा यह है कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं उनको माइक बंद कर दिया जाए? क्या सदन की मर्यादा यह है कि खड़गे की अभी कब हुआ माइक बंद? अभी बात रख रहे हो, कब हुआ माइक बंद? कब हुआ माइक बंद? राहुल गांधी ने सबको दिखाया, पूरे देश को दिखाया। माइक बंद मैं समझ सकता हूँ, आप ही देख सकते हैं इस बात को। राहुल गांधी जी कब हुआ माइक बंद? ये तो आप ही बता रहे हो माइक बंद हुआ। कब हुआ माइक बंद? आपको पता ही नहीं, इसको बताओ। हनी जी को भी नहीं पता होगा क्योंकि ये जानते नहीं चीजों को, क्योंकि इनको तो झूठ सिखाया जाता है बीजेपी में, और ये दिल्ली से लेके एक तरफा झूठ बोलते हैं। ठीक है हनी पाठक जी, पूरे बीजेपी हल्ला कर रही थी, एक तरफा हल्ला कर रही थी। जवाब ले लेते हैं हनी पाठक जी से। हनी पाठक जी, मर्यादा है? मुझे तो आज तक नहीं पता कब हुआ माइक बंद। पता नहीं है ज्योतिषाचार्य कब से ये बात लेकर आया है कि माइक बंद हो गया। सुनिए, देखिए, अगर मैं इस आदमी के साथ डिबेट नहीं कर पाऊंगी, आप इनका आवाज म्यूट करिए। आप इनकी आवाज म्यूट करिए। राजेश जी, उनको भी बोलने का मौका दीजिए, आपको पूरा मौका मिलता है बोलने का। हनी जी बोलिए।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे ही मुझे मौका मिले इनका माइक म्यूट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एकदम अभद्र व्यक्ति आपने बिठा रखा है डिबेट में। आप बहुत सभ्य है, दिख रहा है पूरे देश को, पूरे राज्य को। ठीक है अनिल जी, बात रखिए अपनी। ऐसा है, कब माइक म्यूट हुआ वो क्लिपिंग ये लेके आ जाए, तब उसके बाद ये बात करें, तथ्यों के साथ बात करें। मुझे अच्छे से पता है कि कांग्रेस पार्टी एकदम अमर्यादित पार्टी है और झूठ बोलने वाली पार्टी है। माइक बंद किए फुटेज लेकर आए, माइक बंद किए फुटेज लेकर आए, उसके बाद ये बात करें। और इस सवाल का जवाब ये पहले दे दें कि जो ये विपक्ष इस प्रकार का हंगामा करती नजर आ रही है, क्या ये मर्यादित व्यवहार है या नहीं है। पूरी दुनिया में गोल गोल न घूमे, बात का सिरे का एक टुक में जवाब देना सीखे। अगर डिबेट करने नहीं आती है तो पहले प्रवक्ता के अपने नाम के आगे से प्रवक्ता पद हटवा ले, उसके बाद डिबेट करने आए। प्रवक्ता बनने का हुनर अगर ना है इनके अंदर तो हुनर सीख कर आए। आपके बड़ा खुशी हो रही है। हनी जी और राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें रखने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की तरफ से भराड़ीसैंण विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है। देखिए, बजट से पहले गतिरोध खत्म हो, सदन सुव्यवस्थित हो, हमारी मंशा साफ है। लेकिन सरकार को भी पहल करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारी अध्यक्ष विधानसभा हैं, हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री है, बैठकर इस गतिरोध को खत्म करें। लेकिन लगता है सरकार की नीयत, सरकार की मंशा आनन फानन में सत्र को समाप्त करने की है। वो जो जनहित के मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उससे सरकार भागना चाहती है, क्योंकि उन सवालों के जवाब जो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, उन सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है। और उत्तराखंड सरकार का आज भराड़ीसैंण विधानसभा में साल 2023-24 का वार्षिक बजट पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। बजट को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा से। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनसे जानते हैं किस तरीके से होगा। सर, आज बजट पेश हो रहा है, बहुत उम्मीदें इस बजट से है, क्योंकि इस बार उम्मीद ये है कि कुछ सरकार कुछ नई चीजें यहाँ पर पेश करने वाली है। क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, हमारा जो बजट है वो लगभग सभी क्षेत्रों के लिए, सभी वर्गों के लिए इसमें हम लोगों ने प्रोविजन किया है। यदि मैं अपने विषय की बात करूं तो अब आप देखिए, ज़्यादातर हमने इस बार उन छात्रों को फोकस किया है जिनको हम लोग आधार मानते हैं अपने प्रतिभाओं का, अपने उत्तराखंड के विकास का। और मैं चूँकि एक थ्रूआउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ एक छात्र के रूप में, उन छात्रों की प्रतिभाओं को कैसे निखारें, उनके लिए बहुत बड़ा प्रोविजन हमने किया है। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जिसके लिए कभी कोई सोचता नहीं था, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार ने जब फोकस किया, उसी का अनुसरण करते हम यहाँ भी उसमें प्रोविजन कर रहे हैं। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, कारोबारियों के लिए, उद्योग जगत में, कृषि जगत में, सभी में हम लोग जो है इसमें इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। तो बजट के लिए उम्मीदें तो बहुत सारी है, संसाधन सीमित सरकार के पास हैं, ऐसे में कैसे उन उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे सर? यही इसको हम दूसरे शब्दों में वित्तीय अनुशासन, वो हमने वित्तीय अनुशासन को पूरी तरह से पालन करते हुए हम लोग सोर्स ऑफ इनकम जो हमारे यहाँ सीमित हैं और असीमित, आप जानते हैं अन्य चीज़ें हैं, खर्चे हैं या जो भी है, हम सबको उस दायरे में लाके हम अच्छा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कुछ नई घोषणाएं सर इस बजट में हो सकती है? वो सब बातें आपको बजट के बाद पता चल जाएगी। बिल्कुल, ये थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का बजट संशोधित बजट होगा, राज्य के विकास के लिए बजट मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन नसरुल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, भराड़ीसैंण। और उत्तराखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही नकल और पेपर लीक को घटना की रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है, जो अब गैरसैंण विधानसभा में पास हो गया है, जिससे अब नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में प्रभावी हो गया है। तो वहीं अब ये कानून नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करेगा, जिसको लेकर उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में ऋषिकेश जिला संगठन के अध्यक्ष रविंद्र राणा और जिला प्रभारी नलिन भट्ट की अध्यक्षता में सीएम धामी का आभार जताया। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर एक नकल माफिया बहुत बड़े तौर पर हावी था
और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें आई, उस पर कठोर कदम उठाते हुए कई प्रभावशाली लोगों को और कई लोगों को जेल के अंदर भेजा गया। अन्य मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही कड़ा कानून, नकल विरोधी अध्यादेश, पहले अध्यादेश के माध्यम से लाए और आज हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि गैरसैंण की विधानसभा के अंदर आज नकल विरोधी अध्यादेश को पारित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पारंपरिक फूल देवी पर्व की आज से शुरुआत हो गई है, जिस पर सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फूलदेई पर्व पर राज्य में गड्ढा मुक्त सड़कों की शुरुआत होगी। और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विभाग की तरफ से विकसित किया गया है, जिस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने सड़कों में गड्ढों की फोटो खींचकर बता सकता है और उस पर विभाग की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उस गड्ढे को भी भरा जाएगा और वापस गड्ढा मुक्त। पूरे उत्तराखंड वासियों को फूलदेई पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि हम गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़कों को और सड़कों को पैचअप करने के लिए एक ऐप का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐप के जरिए फोटो हमें भेजी जाएंगी, उसमें जो है अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड उसमें पता चल जाएगा और उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट उसको पैचअप करके गड्ढे को भर करके और आपको दोबारा फोटो भेजेगा। तो इससे लोगों को पता चल जाएगा कि जो भी उन्होंने शिकायत की है, जो भी फोटो भेजी है, वो गड्ढा जो है अब पैचअप हो चुका है और सड़क गड्ढा मुक्त हो चुकी है। ये ऐप जो है जल्दी ही बन के तैयार होगा और आज मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं कि इस टेक्नोलॉजी का समावेश गड्ढा मुक्त करने के लिए किया जा रहा है और फूलदेई पर्व को मनाते हुए इसका भी समावेश करते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। और कर्णप्रयाग में फूल डालकर लोगों ने फूलदेई का पर्व मनाया और साथ ही बसंत ऋतु का आगमन किया गया। छोटे बच्चों ने सूर्योदय से पहले गीत गाकर फूलों से अपनी अपनी टोकरियों को सजाया और सभी के घरों में जाकर फूल डाले। वहीं पहाड़ों में जाकर एक पलायन कर गांव खाली हुआ और नन्हे बच्चे फूलदेई का त्योहार मनाकर पहाड़ों की संस्कृति को विलुप्त होने से बचा रहे हैं। तो जानकारी दे रहे हैं, आज उत्तराखंड में फूलदेई का पर्व मनाया जा रहा है। जो तस्वीरें आपके साथ साझा करें, इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है बच्चे किस तरीके से हाथ में टोकरी लेके उसके अंदर फूल डाल के हर घर में जाकर फूल जो है वो दे रहे हैं। इस तरीके से बच्चे जो है वहाँ की संस्कृति को विलुप्त होने से बचा रहे हैं और फूलदेई का त्योहार जो है वो ढंग से मना रहे हैं। तो बच्चों में जो है काफ़ी उत्साह देखने को मिला फूलदेई के त्योहार पे और किस तरीके से बच्चे जो है टोकरियां भर के जो है फूलों से वो लोगों के घर में फूल डाल रहे हैं, हर एक घर में जाके फूल डाल रहे हैं और ताकि ये जो पर्व है, ये जो उत्तराखंड का त्योहार है, ये विलुप्त ना हो। तो सांस्कृतिक को बचाने में जुटे हैं छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे। आज के दिन उत्तराखंड के पहाड़ों में चैत्र माह के महीने में फूलदेई लोक पर्व को मनाया जाता है। ये त्योहार बसंत ऋतु के स्वागत में बड़े धूम धड़ाके से मनाया जाता है, जिसकी वजह से इस पर्व पर हाशिए में भी जाना जाने लगता है। फूलदेई की परंपरा अब धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। बता दें कि इस पर्व को बच्चों द्वारा बहुत स्नेह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं इस दौरान गृहस्वामी बच्चों को थाली में रुपए और गुड़ चावल रखते हैं। रामनगर में भी बच्चों ने धूमधाम से फूलदेई मनाया है ताकि उत्तराखंड की परंपरा जीवित रहे और नई पीढ़ी के लोगों को इस पर्व की जानकारी रहे और इस त्योहार को मनाने प्रति उनका रुझान रह सके। आज फूलदेई और छम्मा दही है। इस अवसर पर हम लोगों के घरों में जाके उनकी देहलियों पर चावल, फूल वगैरह फेंकते हैं और इसकी बजाय हमें पैसे, चावल और गुड़ मिलते हैं। और मंत्री धन सिंह रावत के विभागों में एक के बाद एक अटैचमेंट की व्यवस्था समाप्त होने के आदेश जारी हो रहे हैं। पहले शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के अटैचमेंट समाप्त किए गए, तो अब स्वास्थ्य विभाग में 109 कर्मचारियों के अटैचमेंट को निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के वरिष्ठ निजी सचिव के द्वारा लिखे गए पत्र के बाद विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों को अब अपने आदेश भी याद आ रहे हैं जो 1 साल पहले किए गए थे। ऐसे में अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जब आदेश दिए गए थे तब उसका अनुपालन किस दबाव में नहीं कराया गया। अब एक बार फिर मंत्री कार्यालय
न्यायालय से पत्र जारी होने के बाद अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी और अटैचमेंट की व्यवस्था समाप्त करने की भी याद आ रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा है कि 2022 में अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तमाम कर्मचारी अटैचमेंट पर तैनात नहीं रहे, जिसके चलते व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाई। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। 2022 में आदेश में कुछ अटैचमेंट जो खत्म किए गए थे उसका अनुपालन हो गया है, तो मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि महानिदेशालय स्तर से जितने अटैचमेंट जो फॉलो नहीं किए गए उनको भी रिलीव करने के आदेश दिए गए। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।